पीएम के दौरे को लेकर जम्मू में तैयारियां जोरों पर। दौरे को लेकर जम्मू नगर निगम भी आया हरकत में। नगर निगम ने शुरू किया बड़े पैमाने पर अभियान। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के सबक गए तेल लेने। नौनिहालों की जानों से सरेआम हो रहा खिलाड़। गाड़ियों में ठूस ठूस कर ले जा रहे स्कूल। जम्मू के दूसरे जिलों में भी दौड़ने जा रही ई बसें। इस महीने के अंत में जम्मू पहुंचेगी 15 बसों की खेप। हर बस में 34 सवारियों की बैठने की क्षमता। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित दौरे की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 फरवरी को जम्मू दौरे पर आने वाले हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री का दौरा जो है, इसको लेकर प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू नगर निगम भी जो है वो फ्रंट फुट पर आ चुका है। वहीं पर निगम ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। और ये किस तरीके का अभियान है, जिस तरीके से आप तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ों को काटने का अभियान कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है। ये स्पेशल अभियान चल रहा है। ये अभी मूवमेंट है 20 तारीख को, तो उसके कारण ये हम अभी रोडों के ऊपर कटाई करा रहे हैं। ये महेशपुरा चौक और जितने भी चौक है, जितने भी रोटरी हैं, वो भी सफाई करा रहे हैं। इसके बाद हमने अभी स्टेडियम जाना है, स्टेडियम में भी सफाई करनी है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर लगातार सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, यानी कि जितने भी चौक चौराहे हैं जम्मू सिटी के जितने भी चौक चौराहे हैं, उनको क्लीन करने का काम यहाँ पर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। वहीं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से हमने कल भी आपको अपडेट दिया था कि मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उसी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो भी वहां पर पहुंचे थे। एमए स्टेडियम का उनके द्वारा दौरा किया गया और तमाम जो सुरक्षा की स्थिति है उसका जायजा लिया गया। उसी के साथ साथ आरआर स्वेन यानी कि डीजीपी भी वहां पर पहुंचे थे और लगातार सुरक्षा की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। और आज यहाँ पे नगर निगम भी जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, पहले जो है वो प्रशासन यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही थी, वहीं अब जम्मू नगर निगम भी सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान चला रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ जम्मू कश्मीर का है और उसको लेकर प्रशासनिक से लेके तमाम जनता तक भी देश के प्रधानमंत्री की झलक के लिए जो है वो इंतजार कर रही है। और जनता भी काफी ज्यादा तैयारियों में जुट चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत जो है वो किया जाए। और प्रधानमंत्री जो है कई बड़ी सौगातें, हालांकि कल भी आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है अनुच्छेद 370 को लेकर अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि वहां के महिलाओं की बात करें या वहां के लोगों के हक और हकूक की बात करते हैं, तो जिससे लेकर जो है वंचित रखा जाता था, वो अब जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है खुशहाल तरीके के साथ अपनी जिंदगी इस समय जो है वो पूरी तरह से जी रही है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है कि और क्यों ना प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो भव्य स्वागत किया जाए। और उसी को लेकर उसी कड़ी में जो है अब जिला प्रशासन भी जो है वो जुट चुकी है। तो पूरी तरह से तैयारियों में, चाहे वो जीएमसी हो, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम अन्य चिकित्सा विभाग भी जो हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में हैं। क्योंकि अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था भी, सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आकलन किया जाए तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए जो है इस समय इंतजार में है। जी अनिल, ये बताइएगा, जिस तरीके से चुनाव भी आने वाले हैं, वहीं पर विधानसभा चुनाव का इंतजार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं पर ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जो है वो लेकर आ सकते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री के पिटारे से तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जम्मू एम्स की बात करते हैं, जिसकी कभी जो है कल्पना नहीं की गई थी और वो कल्पना भी पूर्ण हुई और उस कल्पना के बाद जो है अब उसका पूरी तरह से लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो है होगा। और उसी के बाद IIT जम्मू की बात करते हैं, चाहे वो रेलवेज की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, लगभग 85 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जिनका जो है अब आने वाले समय में पूरी तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आगमन जब होगा तो उनके द्वारा जो है लोकार्पण होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी प्रधानमंत्री जो है फाउंडेशन स्टोन रखकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक सुनहरा बदलते जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर होगी वो अब आने वाले समय में जरूर नजर आएगी। अनिल, आपने लोगों से भी बातचीत की होगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग कितने उत्साहित हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं कि जनता जो है वो अब इंतजार और पल जो है वो गिनती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगा। और क्यों ना भव्य स्वागत हो, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री से प्रेम करती है और उसी को लेकर जो है तैयारियों में जुटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए। अनिल हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा जो है वो यहाँ पर 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। और जम्मू में अगर हर एक चौक चौराहे की बात करें, सभी जो मेन स्टॉप्स है जम्मू सिटी के, वहाँ पर एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जा रही है JMC यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। वहीं पर सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, कठुआ की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने को संपन्न हुए अभी मात्र 4 दिन हो चुके हैं और कठुआ की सड़कों पर सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़नी शुरू हो चुकी हैं। बात करें अगर कठुआ की तो बच्चों को स्कूल ले जाने और वापस घर पहुंचाने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें नौनिहालों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक विभाग की बात करें तो प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है और इन गाड़ियों में ठूस ठूस कर बच्चों को भरा जा रहा है और चंद पैसों यानी कि चंद रुपयों की खातिर ये चालक इन बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं और इन बच्चों की जिंदगी जो है वो दांव पर लगी हुई है। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मंजर वहां कठुआ की सड़कों पर देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी में ठूस ठूस कर बच्चों को जो है वहां पर बिठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा क्या कुछ मंजर देखने को मिलता है, क्या आपने भी इस तरीके का कुछ आपने भी एक्सपीरियंस किया कि काफी सारे बच्चों को यहाँ पर एक छोटी सी बस में, छोटे से ऑटो में या वैन में भरकर स्कूल छोड़ने का काम किया जा रहा है? शिपन, ये बिल्कुल आपने कहा कि जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं जो स्कूलों में जाते हैं, खासकर छोटे बच्चों की जो गाड़ियां हैं वो प्राइवेट व्हीकल लगाए हैं। पहले तो सबसे बड़ी उल्लंघना ये है कि स्कूल बसेस होनी चाहिए स्कूलों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर उनका बकायदा एक पर्टिकुलर कलर रहता है, येलो कलर रहता है और जिससे दूर से ही पता चलता है कि ये स्कूल बस है। तो इसको लेकर भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी निजी स्कूल हैं वहां पर इस तरह की बातें, जो इस तरह की जो बसें या गाड़ियां जो प्राइवेट लगाई हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से बैन है। फिर उसके बावजूद भी ज्यादातर स्कूल इस तरह के निजी वाहन यूज करते हैं और कई स्कूलों ने तो अपने जो वाहन यूज करने वाले हैं वो उनको भी बच्चों को ढोने के लिए लगाया गया है और इससे नौनिहालों की जो जान है उसको खतरे में हर समय डाला जाता है और कैपेसिटी से ज्यादा अधिक मात्रा में बच्चों को इसमें ठूस ठूस कर भरा जाता है। इसको लेकर भी काफी एक तो जो छोटे बच्चों के लिए जो कानून है उसकी भी उल्लंघना है, उसके साथ साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तरफ से ये जो यातायात ट्रैफिक वीक मनाया जा रहा है, ट्रैफिक मंथ मनाया जा रहा है, उसके तहत जगह जगह नाके लगाकर अवेयरनेस कार्यक्रम बड़े बड़े शैमाने लगाकर वहां पर कार्य किए जाते हैं, लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा है। लेकिन उस ज्ञान का धरातल पर देखें तो कोई असर नहीं है, क्योंकि निजी स्कूल के जो मालिक हैं, जहाँ जितने भी लोग वहां पे बसेज या गाड़ियां लगाई हैं उनको उल्लंघना करते हुए उनकी जान पर जोखिम में डालकर उनको घर से ले जाते हैं और घर छोड़ते हैं। तो इससे जो ट्रैफिक विभाग है हमारा वो भी काफी आए दिन वहां पर वो हाईवे पर ही जो ट्रक हैं उनसे उगाई के करने में लगा रहता है और दिन भर उनके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह लोग वहां पर ट्रकों से पैसे लेते दिखाई देते हैं सरेआम।
लेकिन ऐसे कानून जो जहां पर उनका काम है असली कि यहाँ पे जो बच्चों की उल्लंघना हो रही है कानून की उसको मेंटेन करना और जितनी भी रेगुलराइजेशन है ट्रैफिक की वो करना, वो कहीं रंजीत जी, ये नजर नहीं बताइएगा आती। जिस तरीके से यहाँ पर सड़क सुरक्षा महीना जो है वो सेलिब्रेट किया गया, उसके तहत अलग अलग अवेयरनेस कैंप्स लगते हुए नजर आए, वहीं पर प्रशासन जो है वो सड़कों पर भी तैनात नजर आया, विभाग जो है जो ट्रैफिक जो कर्मी है वो वहां पर नजर आए, लेकिन मात्र 1 महीने के लिए ही ये सड़कों पर देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से महीना अब खत्म हो चुका है, कुछ दिन हो चुके हैं, अब जो है वापस से यहाँ पर सड़क जो सुरक्षा नियम है उनकी उल्लंघना देखने को शरेआम देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो उल्लंघना होती है, जो जो कार्यक्रम होते हैं, जब तक कार्यक्रम होता है तब तक ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सही रहती है, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होते हैं प्रक्षेपण, वहां पर लोग फिर से वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि कानून जो है, कानून को नाफिज करने वाले जो कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो यहाँ से लाखों रुपए जो सैलरी लेते हैं सरकार के खजाने से, वह लोगों के साथ वहां पर वो उगाही के चक्कर में रहते हैं। एमबीडी की बात करूं तो वो अपने सिर्फ ऑफिस के बाहर ही नाका लगाकर जो बाहरी वाहन है, जो बाहरी राज्यों से आते हैं उनको ही रोकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है। कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड जो फोटो खींचने का चला है, जो उसके ई चलानिंग करती है ट्रैफिक पुलिस, बस उसी पर महदूद है। अगर कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है तो उसका फोटो खींच के उसको चालान भेज दिया जाता है। इससे मात्र ये समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए पुख्ता तौर पर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, खासकर बच्चों को अवेयर किया जाता है, लेकिन उनके अभिभावक, जो आम जनता को, जो लोग वाहन चलाते हैं रोजाना सड़कों पर, उनको अवेयर करना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कभी किसी भी विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता हमें कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम स्कूल बसेस की बात करें तो स्कूल बसेस यहाँ पर नहीं लगवाई गई, वहीं पर प्राइवेट वाहनों में इन बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और वहीं पर उन्हें स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि साफ तौर से हम देख सकते हैं कि आए दिन इस तरीके के सड़क हादसे भी पेश आते हैं ओवरलोडिंग की वजह से, जिसके तहत यहाँ पर इन छोटे बच्चों की जिंदगियां जो है वो खतरे में नजर आ रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे ई बसेस को लेकर, जहां पर कि जम्मू के अन्य जिलों में भी चलने वाली ई बसों की खेप फरवरी महीने के अंत में जम्मू पहुंचने वाली है। और जम्मू शहर में जहां 9 मीटर लंबी ई बसें जो है वो सड़क पर दौड़ रही थी, वहीं पर अब अन्य जिलों में चलने वाली बसों की लंबाई 12 मीटर होगी, जिन्हें कि जम्मू उधमपुर, जम्मू कटरा और जम्मू कठुआ रूट पर चलाया जाएगा। ऐसी 15 बसें इस महीने के अंत तक जम्मू पहुंचेंगी और हर बस में 34 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। बता दें कि आपको यहाँ पर कि लगातार हम भी यहाँ पर सड़कों पर देखते थे कि जम्मू के मेन सिटी में यहाँ पर लगातार ई बसेस जो है वो दौड़ती हुई नजर आती थी, जिनकी की लंबाई 9 मीटर की हुआ करती थी। लेकिन अब अन्य जिलों में यानी कि कठुआ हो, कटरा हो, यानी कि रियासी हो या फिर उधमपुर हो, यहाँ पर अब 12 मीटर लंबी जो बसें हैं, ई बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। काफी ज्यादा राहत की बात यहाँ पर लोगों के लिए जरूर होगी, क्योंकि अगर शुल्क की बात करें तो वो भी यहाँ पर इसका थोड़ा सा कम रहने वाला है। इस सभी चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताइएगा, जम्मू में ऑलरेडी ये बसेस जो है वो दौड़ रही थी, लेकिन अब अन्य जिलों में भी ये बसेस जो है वो देखने को मिलेगी। कितनी राहत की बात है, कितनी खुशी की बात और कितनी बड़ी सौगात स्थानीय लोगों के लिए है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय की बात करें तो 9 मीटर की ई बसें जो है वो जम्मू के सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है और अब 12 मीटर की ई बसें जो है वो बाहरी रूट पर दौड़ेंगी, जहां पर जम्मू से उधमपुर, जम्मू से कठुआ और जम्मू से कटरा, ये इनके यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ये जिले, यहाँ पर ई बसें जो है 12 मीटर की दौड़ती हुई नजर आएंगी। और ये 12 मीटर की ई बसें जो है वो फरवरी माह के अंत तक पहुंचेगी, जहाँ पे आपको बता दें कि 15 ई बसेज ऐसी हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो 34, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 34 पैसेंजर्स पर व्हीकल है, जो कि जम्मू के भगवती नगर स्टेशन में जल्द ही पहुंचेंगी। और जो 12 मीटर की ई बसेज है, सबसे पहले उनका ट्रायल होगा। 1 हफ्ते ट्रायल होने के बाद ही उन्हें जो है वो आम जनता के इस्तेमाल के लिए लाई जाएगी। इन 12 मीटर की बसेज की बात करें तो ये सिंगल चार्जिंग पे 225 किलोमीटर दौड़ेंगी और जो 9 मीटर की बसेज हैं जो अभी दौड़ते हुए नजर आ रही हैं वो 180 किलोमीटर सिंगल चार्जिंग पर, वो 180 किलोमीटर पर जो है वो दौड़ रही है। वहीं पर टाटा कंपनी को टेंडर दिया गया है, जो मेंटेनेंस रहेगा वो सब टाटा कंपनी देखेगी। 12 साल तक जो है
यानी कि टेंडर दिया गया है और 12 साल तक ये ई बसेज जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो किराया लिया जाएगा और जल्द ही फरवरी के माह अंत तक जो है ये ई बसेज यानी कि वहां पर पहुंचेगी, ट्रायल होगा और उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये दौड़ती हुई नजर आएंगी। जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की मैं बात करूं तो उधमपुर, कठुआ, कटरा में चार्जिंग स्टेशन पर भी काम जो है वो किया जा रहा है। और इस समय जो ई बसेज दौड़ रही है, जो 9 मीटर की बस है, उससे आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिल रहा है, काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो आम जनता उठाते हुए नजर आ रही है। शिल्पा, इसका शुल्क किस तरीके का रहने वाला है? क्या यहाँ पर भी महिलाओं और विकलांगों और बच्चों के लिए कुछ राहत दी जाएगी इन बसेस में? देखिए, जिस तरीके से 12 मीटर की बसेस की बात करें तो ये बताया गया है कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो किराया लिया जाएगा। और जब ये ई बसेस यहाँ पर जम्मू में पहुंचेंगी, सड़कों पर उतरेंगी, तो उसके बाद रूट डिसाइड किए जाएंगे कि जो बाहरी रूट है जम्मू से उधमपुर ये कहाँ कहाँ जाएगी, तो वो सब रूट जो है वो तब डिसाइड किए जाएंगे। और उसके बाद फेयर भी जो है वो उसी समय डिसाइड किया जाएगा कि कितना फेयर जो है वो रहने वाला है। लेकिन जो इस समय जानकारी दी गई है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है वो किराया वसूला जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शिल्पा। जहां पर शिल्पा हमें अपडेट कर रही थी कि जिस तरीके से 9 मीटर की बसें जो है वो हमें जम्मू की सड़कों पर में देखने को मिलती थी, वहीं पर अब उधमपुर, कटरा और साथ ही साथ कठुआ में भी ई बसेस जो है वो देखने को मिलेंगी। वहीं पर इन बसेस की लंबाई 12 मीटर की होगी। लोगों की अगर बात करेंगे तो लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है और कार्बन एमिशन को कट करने के लिए यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो वाहन है उनका यूज़ किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जम्मू को ग्रीन बनाया जा सके, स्वच्छता की ओर ले जाया जा सके, जिसके साथ साथ लोगों को भी यहाँ पर राहत है, क्योंकि शुल्क यहाँ पर इन ई बसेस का कम रहने वाला है। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो हर एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर इन ई बसेस का फ़ायदा जो है वो सीधा स्थानीय लोगों को पहुँचेगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। थाना मंडी का तहसील परिसर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस इमारत का निर्माण जो है वो लगभग वर्ष 1980 में हुआ था और वर्ष 2018 में इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। वहीं पर वर्ष 2019 में नई इमारत का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जिस तरीके से आप साफ तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तहसील परिसर है कितनी बद से बदतर हालत है, इसकी खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी दीवारें जो हैं वो टूटकर नीचे गिर चुकी हैं और लगातार यहाँ पर 1983 में इसका निर्माण कार्य जो है वो किया गया था। ये बनकर तैयार हो चुकी थी बिल्डिंग, लेकिन लगातार अब जिस तरीके से इसकी हालत है, काफ़ी ज़्यादा बदतर हालत इसकी देखने को मिल रही है। और इस परिसर को लेकर के हम जानकारी लेंगे निसार से, वो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। निसार, बताइएगा किस तरीके की हालत है इसकी और कब इसका निर्माण हुआ, उसके बाद पूर्ण निर्माण, इसका जीर्णोद्धार का कार्य कब शुरू किया गया और अभी की इसकी स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी शिपन, ये बिल्डिंग जो है ये 1983 में जो है इसकी जो है वो तामीर की गई थी और उसके बाद जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसमें चाहे एसडीएम का दफ्तर हो, तहसीलदार का, बीडीओ का, उसके बाद जेडीओ थाना मंडी और तमाम पटवारी, नायब तहसीलदार, जितने भी सरकारी दफ्तर थे वो इसी बिल्डिंग में थे। लेकिन 2018 में जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो अनसेफ करार दिया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद भी 2019 में उस वक्त के डीसी जो थे एजाज असद, उन्होंने इसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा दोबारा बिल्डिंग बनाने का, लेकिन अभी तक जो है वो इस बिल्डिंग की जो है वो नहीं की गई है, तामीर जो है वो अभी तक नहीं की गई है, ना ही काम स्टार्ट किया गया है इसका। जी, मैं जानना चाहूंगी निसार कि अभी जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे कार्यालय जो हैं वो इसी बिल्डिंग के अंदर थे, अभी की बात करें तो ये सारे कार्यालय कौन सी बिल्डिंग में शिफ्ट किए गए हैं? जी मैम, ये छिपन जितने भी दफ्तर हैं ये सारे जो हैं वो आज की डेट में प्राइवेट जो हैं वो बिल्डिंगें लेकर वहां पर जो है अपना काम चला रहे हैं और इसका जो सालाना रेंट जो है वो लगभग 1 करोड़ के करीब जाता है, क्योंकि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो सारे जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंगों में रह रहे हैं। जी,
मैं जानना चाहूंगी निसार कि अभी की अगर बात करेंगे तो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर उनके द्वारा क्या कुछ जायजा लिया गया, क्या इसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इतनी जल्दी काम क्यों नहीं किया जा रहा ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधा पहुंच सके, क्योंकि करोड़ों रुपए यहाँ पर हर महीने खर्च किए जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि रेंटेड बिल्डिंग्स में उनके कार्यालय बनाए गए हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, उसी के साथ साथ पूंजी को सेव करने के लिए गवर्नमेंट की यहाँ पर क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे? जी शिपन, जो यहाँ की आवाम है उन्होंने कई बार इस चीज के बारे में कहा है गवर्नमेंट से और खासकर डीसी राजौरी से। जी। तो अब तो लोगों की उम्मीदें, जो डीसी राजौरी अब नए आए हैं उनसे लोगों की काफी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं और उम्मीद कर रहे हैं लोग के वो इस तरफ जरूर कुछ तवज्जो लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निसार खान हमें अपडेट कर रहे थे राजौरी के थाना मंडी से, जहां पर कि इस बिल्डिंग की खस्ता हाल पर ये है जो आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है लगातार, और आप भी साफ तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बदतर हालत इस बिल्डिंग की है, जहां पर हर महीने के करोड़ों रुपए यहां पर गवर्नमेंट के चले जाते हैं, क्योंकि तमाम जो कार्यालय थे इस बिल्डिंग में वो अब रेंटेड बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स में उनका काम जो है वो लगातार जारी है। वहीं पर प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2019 में इसका निर्माण कार्य वापस से रेनोवेशन यानी कि जीर्णोद्धार शुरू किया गया, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग का कार्य जो है वो खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ रहा है और लोगों की लगातार मांग है कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि इस अभियान के तहत म्युनिसिपल कमेटी ने कस्बे के मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया, और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम जम्मू सिटी की बात करेंगे तो जम्मू सिटी में भी ये पीला पंजा आए दिन हमको देखने को मिलता है, और लगातार अवैध निर्माण जो है यहाँ पर अगर देखने को मिलते हैं तो उनके द्वारा लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पर हरकत में आकर इन अवैध निर्माणों को तोड़ा जाता है और लोगों को लगातार हिदायत भी जाती है कि वो सड़कों पर अतिक्रमण ना करें। इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो आज सुरनकोट में भी देखने को मिली है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर? जी शिपन, मैं आपको बताता चलूं कि इस सुरनकोट के मैन मार्केट की बाजार की बात करूं, लोगों को चलने में काफी दिक्कत होती थी। तो कल भी कुछ इस तरह की हरकत हुई, तो जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी एक बार फिर से हरकत में आई और सुरनकोट टीसीपी से लेकर मार्केट में जितने भी फुटपाथ पे जो है इलीगल रेडीज या उसके साथ साथ इलीगल सामान लगाते थे उसको जो है इस वक्त रिमूव कर रहे हैं, और तमाम जितनी भी वो फुटपाथ है और डिपार्टमेंट के जो ईओ है याकूब, उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि तमाम जो है इलीगल रेडीज जितनी भी आने वाले वक्त में, ये अभियान आज ही नहीं, अब ये आज के बाद दोबारा रेडी हर दिन जो है ये अभियान शुरू होगा, और जितने भी फुटपाथ है उसको जो है बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को चलने की जगह नहीं है। लोग रोडों पे चलते हैं जिसके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग जो है कोई ना कोई शख्स किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसके चलते हुए जो है इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट की तरफ से एक बड़ा एक्शन दिखने को मिला आज। जी शिपन। आकाश, जहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर रेडी फड़ी वालों को यहाँ पर अपनी रेडी लगाने की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम इन रेडी फड़ी वालों के हवाले से बात करें तो इनको भी अपना गुजर बसर करना है, अपना पेट पालना है, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो जीनी है, तो इनको क्या कुछ रेडी जोन यहाँ पर अलॉट किया गया है? उस हवाले से बात करें, उस हवाले से अभी कोई भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से बयान सामने, हाँ, लेकिन ये म्युनिसिपैलिटी ने कहा है कि किसी ना किसी एक नया मंशूर किसी तरीके से इनको लगाया जाएगा। जिस तरीके से फुटपाथ जो है, फुटपाथ पे जो दुकानदारों ने अपना सामान सारा बाहर लगाया, वो आज के बाद लगने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पे बात करें रेडीज की, उसका एक टाइम या किसी उनको कोई ऐसी जगह मुहैया कराई जाएगी जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश मलिक सुरनकोट से हमें अपडेट कर रहे थे कि लगातार यहाँ पर प्रशासन हरकत में आती हुई नजर आ रही है, और जितने भी अवैध अतिक्रमण जो यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो दुकानदारों की बात हो, रेडी फड़ी वालों की बात हो, उनके द्वारा लगातार एक्शन में आकर यहाँ पर पीला पंजा उनके द्वारा चलाया गया, और तमाम जो रेडी फड़ी वाले हैं उन्हें फुटपाथ से हटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आती हैं। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।